टीएपीएफएसी 2023 का जो पेपर हुआ, तो उसका सेट ए जो है उसका क्वेश्चन पेपर विद आंसर की इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये इसमें मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूं। ये आपको जो बस आंसर की इसके देखने हैं, और जो डिटेल्ड होगा वो सब्जेक्ट वाइज मैं क्वेश्चंस को कवर करूंगा। सब्जेक्ट्स वाइज आपको सारी चीजों को ये प्रोवाइड कराऊंगा। अब ये एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एवरी टाइम यूपीएससी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर जो हैं वो एम्बिगुअस होते हैं, और वो उसको फाइनल यूपीएससी ही क्लियर करती है कि इसके कौन से आंसर होंगे। तो ऑलवेज आई से कि आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं आती है, सीरियसली सम पर्सन आई आस्क्ड कि ये इसके पॉसिबल क्या आंसर हो सकते हैं, बट आई कैन नॉट एश्योर यू विद 100%। तो फ्यू क्वेश्चंस है वो डाउटफुल ऑलवेज रहते हैं। और ये कोई भी यदि कहते हैं, आज तक मैं नहीं जानता हूं कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस या कोई भी सिविल सर्विसेज या असिस्टेंट कमांडेंट के 100% आंसर की सही दे पाए हों। एटलीस्ट मैं नहीं जानता हूं। तो इसके लिए आई एम सॉरी। कुछ जिनको भी डाउट्स लगता है, जिनको भी कुछ सिचुएशंस ऐसा लगता है, तो आप उसको बता सकते हो, उसको बताओगे, मैं उन चीजों को देखने की कोशिश करूंगा। बस यहाँ मैं आंसर की आपको बता रहा हूं, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये आप पूरे पीडीएफ को देख सकते हो। ये सेट ए का है, उसके आधार पे आपके जो जिनके सेट ए हैं वो तो डायरेक्ट आप मैच कर लोगे, और जिनके सेट बी सी डी हैं तो वो क्या कर सकते हो ना, कि जैसे देखो 25 में ये रहता है, तो किसी सेट में पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 है 26 से स्टार्ट हो सकता है, किसी में 51 से स्टार्ट हो सकता है, किसी में 101 से स्टार्ट हो सकता है, किसी में 76 से स्टार्ट हो सकता है। तो इस ढंग से आप चीजों को ये एडजस्ट कर लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन वो आपके सेम ऑर्डर में रहेंगे, तो वो आप उसको देख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आंसर की बता रहा हूं, और जो डिटेल एनालिसिस होगा, डिटेल हर क्वेश्चंस के जो डिस्कशन होंगे, वो मैं सेपरेट वीडियो में ये सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट वाइज को कर दूंगा। जैसा कि पहले आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज सारे का किया हुआ है, तो उसको ये मैं कर दूंगा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ, मिस्टर अजीत सेठ सी इज माई फादर्स वाइफ सन्स ओनली सिस्टर। यानी इसका मतलब क्या है, उसके पिता की पत्नी यानी उसके माता हुई, तो उसकी माता का बेटा वो खुद हुआ, और उसकी ओनली सिस्टर, तो ये क्या हो गया, सिस्टर हो गया। बहुत आसान है, तो 1 का डी हो गया। सेकंड है द सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टच इच अदर if the points of contact are pq and r, then what is the area of triangle pqr? तो ये इसका बी होगा 25√3/4। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी सच दैट एंगल बी 90 डिग्री है, पॉइंट डी इज पिक्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर रेशियो एम स्क्वायर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका जो है ऑन अ लार्ज ग्राउंड देयर इज अ स्ट्रेट टॉल वर्टिकल। इसमें से देखो देयर आर कंफ्यूजन, जो मैं एग्जैक्ट चीजों को ये नहीं समझ पाया, तो इसमें से देखो कुछ तरीके से बनाने पर ए आंसर आ रहा है, और कुछ में जैसे सी भी आ रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली आंसर इसके जो हमने ये सोल्व कराया, वन ऑफ द पर्सन हु इज मीन्स एक्सपर्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ ठीक है उसने ये किया, तो वो उसके अनुसार 846.65 आया, तो 846.65 के क्लोज आपका 847 है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये रेक्टेंगुलर वॉल डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स, तो इसके आंसर ए हो जाएंगे यानी कि 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है नेशनल इमरजेंसी के संबंध में। ये देखो इसमें से एक चीज आपको देखना था कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, ये दिया हुआ है, व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। एक और चीज है कि यदि ऐसा उनको लगता है एक्चुअल में है, नहीं हो नहीं रहा है, न तो एक्सटर्नल एग्रेशन है, न आर्म्ड रिबेलियन है, न वार है, लेकिन उसके ऐसा उनको लगता है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, तो ये संकट में या होने का प्रतीत हो, उनको ऐसा लगे, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली जो है इसके कारण ये गलत हो गया, और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ तो डी इसका 6 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इस वजह से कि ये क्वेश्चन शायद हटा दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इसमें इनकरेक्ट कर रहा जजेस के इम्पीचमेंट के संबंध में। तो पहला, अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नो। 100 लोकसभा के केस में होता है और 50
राज्यसभा के केस में आपका ये होता है। ओके, सो ये आपका जो है ये आपका गलत हो गया ये भी। और मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय ए कमिटी ऑफ 3, तो 2 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, 1 सुप्रीम कोर्ट, 1 हाई कोर्ट और 1 डिस्टिंग्विश, तो ये भी उस अनुसार गलत। तो ए और बी दोनों गलत हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर वो ये क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। ओके, तो ए और बी दोनों इसमें से ये है। नेक्स्ट आपका G20 प्रायोरिटीज में, G20 प्रायोरिटीज में जो है ये आपके सारे के सारे हैं। G20 का इंडिया ये हेड है, तो इसके संबंध में आप के पास ऑलरेडी जानना चाहिए, तो उसका ऑल आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये जो शार्क है, शार्क एक तरह से इरिलीवेंट टाइप का अभी हो गया, लेकिन इसमें जो ये है, तो इसका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये टू वर्क टुवर्ड्स इंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट्स इज ऑब्टेन्ड बाय, तो ये आपका पासिंग वाटर थ्रू कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इस इक्वेशन में जो कह रहा है कि ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है, तो ऑक्सीडेंट CuI है एंड जो रिडक्टेंट है सल्फर ऑफ Cu2S, Cu2 ये नीचे एक्चुअली में है, ठीक है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नोट करेक्ट का रहा, तो ये इसमें आई एम नॉट 100% श्योर, मतलब ये इसमें से डाउटफुल है, तो लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका है बी है, ठीक है, तो सीमेंट के संबंध में तो इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो एबंडेंट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ पे ऑक्सीजन है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, तो ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम लिस्ट रिएक्टिव है, तो सी इसका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन बस इसमें से एक ये देखना है, ये 1918 के जगह 1818 है, तो जब 1818 ये जो 4 है, 4 हटा दो, 4 इसमें से है, 4 इसमें से है, 4 इसमें से हटा दो, तो डी हो गया। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पेपर का है, लेकिन बस एक पॉइंट पकड़ लिए सारे आंसर बन गए, तो ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में भी कुछ चीजों को यदि हमको पता रहेगा तो हम ये इसको कर सकते हैं। अब ये देख, क्वेश्चन नंबर ये में है, अब फाहियान मान के चलो, फाहियान या फाजियान या फाइयान इसको एक्चुअली बोलते हैं, तो ये 5th सेंचुरी में आए, ये 6th सेंचुरी में नहीं, तो 2 आपका गलत हो गया। अब देखो, 2 जिसमें से है उसको पहले 2 वाले को हटा दो। अब ये देखो, इसमें से ये है कविराज मार्ग, ये 9th सेंचुरी है, तो ये भी हट गया, तो ये आपका, तो डी आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ब्राह्मी यूज्ड फॉर राइटिंग मेनी अशोकन इंस्क्रिप्शन सो लोकल वेरिएशन, यस ये आपका सही स्टेटमेंट है। अब ये कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ हायरोग्लिफिक राइटिंग वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया, ये एक्चुअली इजिप्ट में है, और ये आपका मेसोपोटामिया में है, तो ये उल्टा है। खरोष्टी वाज वाइडली यूज्ड इन सदर्न पार्ट, नो एक्चुअली खरोष्टी जो है वो आपका अफगानिस्तान के साइड में है, तो तीनों गलत हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वाज नॉट ए पार्ट ऑफ डेली टाइम टेबल फॉर ए किंग एज प्रेस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र, तो रिसीव रेवेन्यू इन कैश, ये डिस्कशन का डेली पार्ट नहीं था, बाकी था रिपोर्ट ऑन डिफेंस, विजिट ऑफ टाउन इग्निटो और कंसल्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तीनों थे, और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो ये कह रहा है कि विच ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स हैज इट्स ऑन डीएनए राइबोसोम एंड प्रोटीन्स, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड बाय, तो ये ट्रांसफर आरएनए टी आरएनए इसका हो जाएगा, तो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में है कि इन वर्टिब्रेट्स अ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स इन विच ऑर्गन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक्स, तो ये लीवर होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच, ये सारे पे डिपेंड करेगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजीन, तो देखो ग्लाइकोजीन एनिमल सेल्स में होता है और स्टार्च प्लांट सेल में होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में
ये है कि इन सम वायरल इन्फेक्शंस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड क्विकली। प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज प्लेटलेट्स हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ये डेंगी डेंगी जो होता है उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान डायरेक्ट एनसीईआरटी से एकदम इजीएस्ट। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। ये तो इसका हो गया आपका बी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 में ये कह रहा है कि एन इंडियन बिजनेसमैन बाय शेयर्स इन ब्रिटिश कार कंपनी, दिस ट्रांजैक्शन। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो होगा क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है करंट अकाउंट का है, तो करंट अकाउंट में नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट में होगा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों चीज को, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को शामिल करता, लेकिन ये आपका करंट अकाउंट, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये कह रहा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। हाई फ्रीक्वेंसी का इंडिकेटर्स का मतलब होता है बार बार ये इंडिकेटर्स चेंज होते हैं और इंडिकेटर्स के रिपोर्ट पब्लिश होते हैं। तो पावर कंजम्पशन, यस पावर कंजम्पशन वेरी करते रहता है। आईआईपी जनरल इंडेक्स, यस ये भी होता है। ये आपका जो 30 ईयर जी सेक इसका भी होता है। तो ऑल 1 2 3 होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो वो क्या है कि उसका जीडीपी में शामिल नहीं होगा। जीडीपी में शामिल तब होगा जब इंडियन टेरिटरी में, तो देखो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, जीडीपी में शामिल तो नहीं होगा, तो ये और ये, लेकिन नेशनल इनकम में शामिल होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय आरबीआई, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, तो ये इंक्रीज होगा। सीआरआर कम हो गया तो बैंक में को आरबीआई के पास कम रखना पड़ेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा, तो सी इसका है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन कॉज क्या है? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन एटमॉस्फेयर। यस, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये डायरेक्ट मल्टीपल टाइम भी दिया हुआ क्वेश्चन है। बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट अ स्मोक, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन, तो ए इसका हो गया। नेक्स्ट आपका डिप्लेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर, ये आपका क्लोरोकार्बन मोस्ट इजी, ठीक है। 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जी, ठीक है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये डी इसका हो गया। नेक्स्ट 34 नंबर, ये इसका ये आपका सॉल्यूशन ये है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है? v वेलोसिटी बराबर लैम्डा एफ होता है, तो लैम्डा एफ करोगे तो 0 पॉइंट, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, और किलो हर्ट्ज है तो इसको हर्ट्ज में कर लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा? 700 हो गया मीटर पर सेकेंड। फिर अब ये इसको ये करेंगे टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, तो 2100 मीटर हो जाएगा, और बाई 700 ये, तो 3 हो गया, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो सी इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 36, ये एक सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये इसका आंसर बी, सॉरी बी 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमिएबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास, तो ये लाइमस्टोन होगा। नेक्स्ट आपका 37 नंबर है कि डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, ये सारे ईस्ट कोस्ट में है, तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा, तो डी इसका हो गया। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, तो ये आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, और आर्कटिक एंड अल्पाइन में ये कम पाया जाता है, डेजर्ट में भी कम पाया जाता है रिलेटिवली, लेकिन सवाना में ठीक ठाक पाया जाता है, तो ये डी इसमें से है। 39 नंबर में आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलिन, तो ड्रमलिन का ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, इट इज अ स्ट्रीम लाइंड हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट इन द टिल प्लेन, ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, बिजिएस्ट कह रहा है लेकिन टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन, तो देखो नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक क्या है? अमेरिका, यूएसए और यूरोप को ये जोड़ता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इसमें कह रहा है कि प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड इंटायरली मेनली और मेनली बाय द फैमिली हु वर्क, तो ये स्मॉल सरप्लस होता है, उसको सोल्ड किया जाता है या बार्टर किया जाता है, यानी एक्सचेंज करेंगे, और जनरली स्मॉल स्केल पर लेवल इंटेंसिव, तो ये सब्सिस्टेंस होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें से देखोगे कि ये सिंपल सा एक तरह से है ना कि आप इसको मान के चलो कि ऑब्वियसली डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको नॉर्मल मान के चलो कि 60 है, अब इसको 45 हम लेकर के चलते हैं, आपको चेक कर सकते हो, तो जस्ट 45 और 60 का यदि एलसीएम करोगे तो 180 होता है,
तो जब 180 होता है तो 45 के स्पीड से चलेगा तो 4 घंटा लगेगा, और ये 60 वाला को 3 घंटा लग रहा है, तो ये 1 आवर ज्यादा लग रहा है। अब इसका स्पीड दुगना कर दो तो 90 आवर 90 पर किलोमीटर होगा, तो इसको 2 घंटा लगेगा, इसको 3 घंटा। तो ये 45 वाला क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहा है। कोई और को सेट करोगे ऑब्वियसली उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानो तो ये आपका 45 इसमें आंसर होगा। एबीसी 3 टैप्स है, ये सिंपल सा देखो, इस एक का ए का 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है। तो यदि इसको 60 मिनट्स लगता है टोटल को, तो जब बी को हटा दिया जाए तो ये 4 है, तो इसका मतलब टाइम 1.5 गुना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर, देखो ये अर्थ गोला है, उस आधार पे, गोले के आधार पे लोगे, यहां से कोई यहां पे जाता है तो इस डायरेक्शन से भी आप जा सकते हो और इस डायरेक्शन से भी आप जा सकते हो, तो एनी फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा, तो डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। 45 नंबर है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2701 हो जाएगा, एक्चुअली ये 37 और 73 यही एक क्राइटेरिया क्वालिफाई करेगा, तो इसका 2701 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 46 नंबर है। 46 नंबर क्वेश्चन 64 क्यूब्स है, तो इसको एक्चुअल में जब फिगर बनाओगे तो इसमें होगा इक्वल टू द सरफेस एरिया, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा। 47 नंबर में जो है ये OSCE, तो इसमें आप देखो ये क्वेश्चन टफ है, बहुत टफ है। तो 57 स्टेट्स, तो ये एक्चुअल में सही है। इसमें ऑफर्स पॉलिटिकल निगोसिएशन सही है, लेकिन देखो ये कर रहा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करना काम नहीं है, तो ये गलत हो गया। और बाइंडिंग नहीं है ये, तो ए ओनली 1 एंड 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 48 में ये कह रहा है क्वाड के संबंध में, क्वाड में देखो फ्रांस नहीं है, तो ये जब ये गलत हो गया और ये दोनों आपका सही है, तो फ्रांस आपका है ही नहीं है, फ्रांस इसके जगह क्या, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है, तो ये जब आपका 1 गलत हो गया तो आपका आंसर बन गया, इसमें अब कुछ देखना ही नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में है ये डायरेक्ट, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि 93 सब में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप जब तक नहीं जानते हो तो नहीं बना सकते हो, तो ये टफ साइड में कर सकते हो, तो ए इसका करेक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। नेक्स्ट आपका इसमें से कह रहा कि कौन सा लैंग्वेज नहीं है, तो देखो अरेबियाई है, स्पेनिश है, चाइनीज है, जर्मन नहीं है, तो ओनली 2 नहीं है, तो डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा कि मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस, सफिशिएंट डिफरेंस है तो सिंपल डिस्टिलेशन ये आपका हो जाएगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह में हम और कुछ जो डिफरेंस वाले में होते हैं या कुछ अदर चीजों में यूज करते हैं, तो इसका डी हो गया। 52 नंबर में कह रहा है कि ये कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो देखो एलवाई मिक्सचर होता है, एलवाई ऑलवेज मिक्सचर एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें है कॉमन एलिमेंट, एकदम मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, तो डी इसका ये आंसर है, कार्बन। ये आपका द गैस जनरेटेड बाय रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, एनसीईआरटी डायरेक्ट, ये हाइड्रोजन और मोस्ट इजीएस्ट, ये कह सकते हो इजीएस्ट में से, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये भी डायरेक्ट आपका है एनसीईआरटी से, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये कह रहा कि कौन पब्लिक सर्विस से संबंधित नहीं है, तो राधा कृष्ण समिति जो है यूजीसी के इस्टेब्लिशमेंट से जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है ये लोकहितवादी, एक्चुअली ना इस बार का टेस्ट में मैंने नहीं, लास्ट ईयर का 22 वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने दिया था, तो ये गोपाल हरि देशमुख है, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 में देखोगे कि नागेश्वर, तो नागेश्वर आपका कहाँ है, नागेश्वर आपका सौराष्ट्र में है। अब ये देखो राखी गढ़ी आप जानते हो हरियाणा में है, ठीक है। अब कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, आलमगीरपुर आपका यूपी में मेरठ में है, तो ये आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। 59 नंबर में ये है कि इंडियन अनरेस्ट, ये एनी बेसेंट ने नहीं लिखा है, ये बैलेंटाइन चिरोल ने लिखा है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों सही है, तो सी इसका आंसर हो गया। 60 नंबर में है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के संबंध में कह रहा कि कौन सा मार्कर है, तो देखो एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल, यस ये सही है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ साइट से हम नहीं कह सकते हैं ना, और इविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, यस ये भी इससे हम कह सकते हैं, तो 1 एंड 3। इविडेंस ऑफ वेराइटी ऑफ पॉटरी, पॉटरी से हम जो है वो आपका जो शिल्प उत्पादन के संबंध में नहीं हम कह सकते हैं, तो ये आंसर जो अप्रोप्रिएट है, बी इसका करेक्ट आंसर है।
61 नंबर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। इन ह्यूमंस यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, तो ये अमीनो एसिड्स डायरेक्ट आपका है। नेक्स्ट आपका लिम्फ इज मेनली फाउंड फ्रॉम द प्लाज्मा, ये भी एनसीईआरटी से आपका है। लिम्फ डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, for the digestion of carbohydrate, protein and fat enzymes such as amylase, trypsin and lipase are required. It is secreted uh, due to into the duodenum through, तो ये पैंक्रियाटिक जूस, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ रनिंग, इट इज फॉर्म्ड टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, फिजिकल डेफिसिट, ये देखो इसमें से मैं स्टार लगा करके रखता हूं कि एग्जैक्ट जो डेफिनेशनल टर्म में ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें एचएससी है। हो सकता है यूपीएससी उसको इंटरप्रेट करके डी कर सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सी इसमें से अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो ये सी इसमें मैं मान करके चल रहा हूं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट इसमें से कर रहा है कि ये लास्ट ईयर के बजट का है। देखो ये पुराने वाले भी कभी कभी पूछते हैं, ये एक्चुअली इस ईयर के बजट का नहीं है, ये 22-23 का है, तो ये लास्ट ईयर के बजट का है, इस ईयर का नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो है सबसे ज्यादा है 23 पॉइंट समथिंग परसेंट। अब देखो एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ केयर हम अभी बहुत कम कर रहे हैं, सब्सिडी है वो कम अभी हो गया है, और डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो सेकेंड हाइएस्ट में इसमें से है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 67 नंबर में ये है, एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें से चार के चारों होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 68 नंबर में ये डायरेक्ट डेफिनेशनल टर्म है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है कि आप सोचोगे ना कि हम पैसा कम खर्च करें, सेविंग ज्यादा करें, तब यही अपनाएंगे ना, तो बैंक ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट ये डेफिनेशनल टर्म्स है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नेक्स्ट आपका 69 नंबर में है, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। देखो कैश जब देखते हो ना तो कुछ लोगों को डायरेक्ट लगेगा सीआरआर होगा, सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, इन हैंड, तो इन हैंड वाला में एसएलआर हो जाएगा। यदि विद आरबीआई होता तो सीआरआर हो जाता, सीआरआर को आरबीआई के पास, इस वजह से डिफरेंस यहाँ है, तो इसमें से कुछ लोग कंफ्यूज इस आधार पे हुए हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्ट मेथड ऑफ दिस, क्योंकि ये क्वेश्चंस पता नहीं मुझे एग्जैक्ट ये नहीं, लेकिन जो मुझे अप्रोप्रिएट आंसर दिया गया है उसके अनुसार सी है। नेक्स्ट इसमें है जो बायर ऑफ रेसिस्टेंस है तो आर, तो ये इक्वल में तो r/4, फिर आपका पैरेलल में है तो 1/16 हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एन एक्सपेरिमेंट, ये भी मैं इसमें एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार मोस्ट अप्रोप्रिएट ए आपका होना चाहिए, ये सॉरी बी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मैं विद टाइम पासेस में चीजों को और वर्क करके सेपरेट सब्जेक्ट वाइज ये कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ये लग रहा है। नेक्स्ट आपका इसमें से है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन सीजर, तो देखो ये टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, अब रोटेशन ऑफ इट्स ऑन एक्सिस, रोटेशन अपने एक्सिस पर करता तब तो, और ये टिल्ट नहीं होता तो प्रभाव नहीं पड़ता ना, रिवोल्यूशन ऑफ मून उसके कोई मतलब नहीं है, अदर प्लैनेट्स कोई मतलब नहीं है, तो ए इसका आंसर है। 74 नंबर में कह रहा है कि नदर्न प्लेन्स आर, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपका है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है 74 नंबर। 75 नंबर है, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी, यह सही है आपका, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क, ये भी सही है। द मिड ओसेनिक रीज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स, ये भी सही है। मिड ओसेनिक रीज राइजेज, ये अब ऑप्शन शायद 4 भी होता, 1 2 3 4 होता तो शायद आपको चैलेंजिंग हो सकता, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अब इसमें से ये नहीं होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है, तो देखो प्रेरी, प्रेरी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। स्टेपी जो है वो आपका यूरेशिया में है, यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया बोलते हैं। पंपास जो है, पंपास कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। और बेल्ट जो है साउथ अफ्रीका ये में है, तो इसका शी अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में, 77 में मिलेट्स, देखो मिलेट पे बहुत बार क्वेश्चंस आपको कराया गया, और एमसीक्यू में जो मैडम करा रही है वो उसमें बहुत ज्यादा बार इसको डिस्कस किया गया। अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, लेकिन आपको मिलेट्स के बारे में, तो मिलेट्स आर ऑफन रेफर टू क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, सही है। मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल, सही है ये। मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगम अकाउंट्स फॉर लेस देन, ये भी सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78, 79 और ये आपके आंसर इस पर बेस्ड हैं। तो 78 का 5 हो जाएगा। देखो 34 से अधिक का रहा है, तो जिसमें 45 है वो वाला तो शामिल होगा, तो 4 तो 45 के साथ ऐड करोगे और एक 20 और 15 ऐड करोगे, तब आपका 34 से, और बाकी किसी को भी ऐड करोगे तो आपका 34 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें 78 का बी हो गया, 79 का ए हो जाएगा, 79 का ए और 80 का आपका डी। ये तीनों के तीनों इजी थे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन इस बार मैथ के चुनौतीपूर्ण थे, चैलेंजिंग थे, जो कि बनाना मुश्किल था। 81 है, 81 का दोनों इसमें से सही है। ये ठीक है, आप 1 2 3 ले लो, 1 2 3 को ऐड करो तो 6 आता है। तो अरिथमेटिक मीन ये नेचुरल नंबर, तो यस 6/3, तो इसका 2 हो गया। हार्मोनिक मीन इसका 1 और 2 के बीच में होगा, तो दोनों सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 82 नंबर में ये इसका सी होगा। 5 जैसे ये 105, 501, 602, तो बीच में जीरो वाला में ये इसमें जीरो रखोगे तो 5 होगा, और से 1 रखोगे उसी ढंग से 5 × 10 तो 50 हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 83 नंबर में देखो, पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनली लेसर। ये प्रोपोर्शनली हायर हो जाएगा ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और डेवलप्ड कंट्री में इनका हायर ग्रुप है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि ये जो एक्शन ऑफ क्लाइमेट इन्वायरमेंट, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, तो ये आपका जो 2030 की जगह 2050 हो जाएगा, तो 2050 होगा। और ये पेरिस, एक्चुअली ऊपर वाला भी पेरिस क्लाइमेट से ड्राइव किया है, ये वाला भी, तो इसमें ओनली 2 आपका हो जाएगा, तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है, ये भी आपका एमसीक्यू में कराया गया है, तो कवच जो आपका 2023, ये आपका एक्चुअली में कवच जो है ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो प्रोटेक्ट इंडिया बॉर्डर ये इसमें से नहीं है, तो फर्स्ट, और ये आपका एआईसीटी और बीपीआरडी, तो ये आपका बी हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट 87 नंबर में न्यूलिथिक पीरियड के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है कर रहा है, तो देखो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, नो ऑलमोस्ट एट द सेम नहीं, वो डिफरेंसेस है डिफरेंट पार्ट्स में, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 88 में बीआरडब्ल्यू, ये आपका पॉटरी टाइप नहीं है, ओसीपी आपका है ऑकर कलर्ड पॉटरी, सीसीई है कॉपर होर्ड कल्चर, और एनबीपी आपका है नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड, लेकिन ये आपका बीआरडब्ल्यू ये नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा आंसर। 89 का जो आपका है, ये आपका कौसाम्बी हो जाएगा अशोकन इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आपका 90 में क्या करा, नोट करेक्ट, तो कुसाना क्वाइन गोल्ड क्वाइन वेयर डिफरेंट इन वेट, नो एक्चुअली सिमिलर थे, तो ये आपका सी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट का रहा है कि ये श्रोता, ये देखो बहुत टफ क्वेश्चंस में से है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका 91 का सही है। नेक्स्ट ट्रांस साइबेरियन में कौन नहीं है, तो कॉकाकस माउंटेन, ये आपका रसिया के साथ क्राइसिस चल रहा है, इस वजह से आंसर ये है, तो बी इसका आंसर। नेक्स्ट आपका ये जो है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट बरचांस, तो बरचांस में ये है थार में है, ये सही है। विंडवार्ड साइड एज कनकेव, ये तो कन्वेक्स होता है, तो ये गलत हो गया। और 2 इंच ऑफ बरचांस आर कॉल्ड हॉर्न्स, तो ये सी हो गया 93 का। 94 का जो है, 94 का जो है वो आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो जियोथर्मल एनर्जी, तो ये सही है। अब ये देखो, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में वंस बन गया तब ये सस्ता होता है, लेकिन अदरवाइज न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना बहुत कॉस्टली है, तो इन माय ओपिनियन बेस्ट पॉसिबल कि ये गलत है, और सी आपका सही है, तो 1 एंड 3, तो सी इसका 3 ये होना चाहिए। नेक्स्ट 95, तो 95 में जो मैच करना है, तो उसमें से आपका जो आंसर बी हो जाएगा, जो स्टॉकहोम और ये वाले में है, ठीक है। नेक्स्ट 96 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पीपल्स पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आरटीआई से संबंधित है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, हैबियस कॉर्पस, तो एडीएम जबलपुर, ये इमरजेंसी के ड्यूरेशन में जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये काफी फेमस एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, सॉरी एनसीईआरटी में नहीं, मतलब इन द सेंस की ये आपको लक्ष्मीकांत में, तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 226, तो ये हाईकोर्ट के संबंध में है, कौन करेक्ट नहीं है। तो कह रहा है दिस पावर कैन डेरोगेट पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, माने इससे ऊपर है, तो इसको कैसे कर सकता है, तो सी आपका गलत है। 99 में कह रहा है कि नोट करेक्ट, तो इंटर स्टेट ट्रेड, अब देखो इंटर स्टेट ट्रेड जैसे ही हो रहा है तो स्टेट लिस्ट में कभी हो ही नहीं सकता है, तो बहुत आसान इस था, तो ये गलत है। नेक्स्ट आपका है बेसल कन्वेंशन रोटेडम, ये भी आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स है, तो बी इसका आंसर। 101 में है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसमें गलत कह रहा है, तो देखो गलत कह रहा है, तीन तो पक्का है, प्रमोट अनडाइल्यूटेड, ये मदर्स जो है ये अफेक्शन एब्सोल्यूट अफेक्शन है, ये ब्रेस्ट फीडिंग से है, स्तनपान से संबंधित है, तो इसमें तो ये हर हाल में होगा ही, तो जब ये है तो तीन वाला तो शामिल नहीं होगा, तो ये आपका गलत में से सी हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें मेरे अनुसार कोई भी आंसर सही नहीं है। एक क्वेश्चन और मैंने पहले आपको बताया था कि जो इम्पीचमेंट वाला है वो क्वेश्चन यूपीएससी हटाएगी, इस क्वेश्चन को यूपीएससी हटाएगी, ये 12 के जगह 10 आपका होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो 3 तो पहले ही गलत हो गया। अब देखो, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन शायद होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स नहीं, ये एज पर द गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट ये करेगी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो मेरे अनुसार ये आंसर हटा दिया जाएगा, ये सॉरी क्वेश्चन हटा दिया जाएगा, तो कोई भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट इसमें है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर टू बी यूनानिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, केशवनाथ चटर्जी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ये जैनिज्म के संबंध में, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, तो इसमें से देखो, सो आपका ये है, ये पंजुपिली, तो ये कॉटन यार्न पर टैक्स है, मुलायम ऑन टैक्स कॉटन थ्रेड, ये सही है। ये नारी कदमबाई जो है ये सिल्क पे नहीं है, ये लैंड पे है, तो ये आपका हट गया, और जब 1 2 सही है तो हमारा ये भी हो गया। 106 में ये डियर नहीं है, ठीक है, तो इसमें से आपके क्या है, तो ये चार एनिमल है, तो एक हॉर्स है, आपका बुल है, ये लायन है और एलिफेंट है, तो ए इसका नहीं है, तो ए हो गया। नेक्स्ट है विंध्य शक्ति, तो बकटका। नेक्स्ट है एंशियंट इंडियन मेडिकल ट्रीटाइज हॉर्स और अश्वशास्त्र, तो ये सेज सलहोत्रा, तो ये डायरेक्ट आपका जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो, बी। नेक्स्ट आपका 109 में, तो ये चैतन्य ऑफ बंगाल इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ओके, सो वेयर सक्सेसर ऑफ, तो सक्सेसर ऑफ चैतन्य ऑफ बंगाल, बी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो 10 में देखो, ये हिमालय में नहीं पाया जाता है, ये लेटराइट डिफरेंट अदर पार्ट्स में पाया जाता है, फर्टाइल नहीं माना जाता है, तो 3 और 4 होगा, तो सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में भी मैं ये स्टार लगा करके रख रहा हूं, क्योंकि सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें क्लोज है, मेरे अनुसार ए होगा। अब ये देखो, ये तो नहीं होगा, ये क्योंकि जो रबी आपका क्रॉप नहीं है, ये खरीफ का अबाउट, तो ये रागी, तो एक्चुअली ये मेनली कर्नाटका इसमें से हाईएस्ट में से है। अब कह रहा रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन रेड लाइट ब्लैक एंड सैंडी, अब सैंडी वाला ये जो है, ये इसके कारण ये इसको हटा दिया मैंने। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस, और ये इतना कुछ जरूरी नहीं, इससे कम में वाले में भी हो जाता है, तो इस आधार पे तो ये यूपीएससी, अब ये मेरे अनुसार मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, जो कह रहा है कि रॉक का स्ट्रक्चर, तो कॉन्ग्लोमेरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री, सही है। स्लेट इज नॉन क्लास्टिक, तो स्लेट जो है क्लास्टिक में आता है, तो ये इस अनुसार ये। ग्रेनाइट इज प्लूटोनिक, सही है। बेसाल्ट इज एक्सट्रूसिव, तो ये 1 3 4, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, तो ये है गहिरमाथा, ये सारे के सारे जो रामसर साइट के संबंध में ये है, तो ये सारे के सारे आपके सही है, ये तो एकदम आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ये तो इतनी बार आया है। चिल्का लेक इरावदी, तो ये 1 और 2 दोनों आपका सही, जब 1 और 2 दो आपको पता है तो ऑलरेडी आपका आंसर बन गया, तो इस वजह से ये टफ होने के बावजूद भी ऑप्शन इस ढंग से सेट किया गया था, थोड़ा आइडिया था आपको तो बन जाता, तो डी इसका। 114 का अप्रोप्रिएट हमको कहीं आंसर नहीं मिला, लेकिन जो इस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको पढ़ा है, उनके आधार पे मैं ये सी मोस्ट अप्रोप्रिएट मान रहा हूं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, जो स्प्रिंग टाइड,
तो इसमें हाई टाइड इज हायर देन एवरेज, हाई टाइड और लो टाइड इज लोअर देन एवरेज, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, तो 100, अब ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, शायद लगेगा आसान। अब टू टीम्स वोन द टूर्नामेंट 5 टाइम्स, तो ये मुंबई और चेन्नई 5 टाइम्स जीते हैं, और चेन्नई सुपर किंग 5 टाइम्स जीता भी है और 5 टाइम्स रनर अप भी रहा है, तो ये भी सही है। और 3 टाइम्स जो है टूर्नामेंट, फाइनल टूर्नामेंट, ये फाइनल कह रहा है कि फाइनल 3 बार जो है बाहर खेला गया। 2009 में जोहान्सबर्ग में इंडिया में इलेक्शन के कारण, 2020 में दुबई में खेला गया, और 2021 में दुबई में खेला गया। तो ये आपका 2 टाइम्स जो है फॉरेन में, 3 टाइम्स फॉरेन में खेला गया, और 5 टाइम्स जो है मुंबई और चेन्नई जीती है, और चेन्नई 5 टाइम्स रनर अप भी रही है। तो ऑल 1 2 3 सही है, तो आपका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 117, तो 117 में जो करा, ये भी क्वेश्चंस कराया गया है आपको एमसीक्यू में। तो फर्स्ट एडिशन उड़ीसा में हुआ, सही है। नेम ऑफ द मास्कट ऑफ थर्ड एडिशन इज जीतू, जीतू जो है बारासिंगा है, तो ये भी सही है। और तीसरा, फर्स्ट एडिशन पोस्टपोन ड्यू टू कोविड, नो, सेकेंड एडिशन पोस्टपोन किया गया। तो 1 एंड 2 सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक्सरसाइज अजय बारिया डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में कराया गया है, जो करंट वाला करा रही है वो, तो उसमें कराया गया, तो बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, जर्नी ऑफ फर्स्ट फेज, तो ये आपका गुजरात के मांडवी से स्टार्ट हुआ था, तो इसका एक्चुअली शायद 7 फेज अब तक हो चुका है, 7 फेज का शायद था, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, एनुअल खीर भवानी, खीर भवानी बहुत आप मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, तो कश्मीर वैली में है। निसार, निसार सिंपल सा है, ये कराया हुआ क्वेश्चन आपका है। नासा इसरो, सिर्फ आप ये नासा इसरो, एक्चुअली फुल फॉर्म इसका होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जब आप ये जानते हैं तो हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 122, आप ऑपरेशन कावेरी कराया गया है आपको सूडान, एकदम मोस्ट इजी इजी। रेल विकास निगम, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में कराई हुई है मैडम ने आपका, ये तो नवरत्ना सीपीएससी। ऐरावत, परम सिद्धि, पीयूष और प्रत्यूष और मिहिर, ये सुपर कंप्यूटर है इंडिया के, ये भी आपका कराया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, आईएनएसबी तारिणी, तो इंडियन नेशनल शिप बेसल जो है वो आपका तारिणी है, तो ये आपका डी 125 क्वेश्चन हो गया। इसी देखो, जो ये सारे क्वेश्चन है, मैं ये बता रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं आई एम नॉट डूइंग एवरीथिंग, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो आपके हैं इसमें से, तो कुछ क्वेश्चंस जो आप डाउटफुल हमेशा रहते हैं, और यूपीएससी का कोई भी ये नहीं कह सकता है 100% श्योरिटी कि मेरे आंसर 100% सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत जानता हूं, कुछ बहुत सारे जो सो कॉल्ड, जो रिनाउंड कोचिंग किसी भी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के कोई भी एग्जाम को, कोई भी आज तक हिस्ट्री में मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने भी 100% आंसर को सही दिया। अब सारी चीज का डिटेल हमको नहीं पता, मे बी आप में से कुछ लोग हो, सपोज ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हो, तो आप ज्योग्राफी मेरे से बेटर जानते हो, कुछ लोग साइंस के एक्सपर्ट हो, वो साइंस मेरे से बेटर जानते हो। तो जो आपको डाउट्स लगता है, वो या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669, इस पर आप मैसेज करो जो आपको डाउट्स लगता है। आप अभी जो है, अब आप उसको ऑप्शन चेंज नहीं करने जाओगे ना, कि आपको लगा कि ये क्वेश्चन आपने गलत बता दिया तो मेरा नुकसान, मैंने आपको आंसर पहले से नहीं बताया हुआ ना, वो आपने एग्जाम में सोल्व किया, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ये डाउटफुल है, अदरवाइज चीजें ये रफ में मुझे लगता है। और ये पीडीएफ आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ये सेट ए है, मैंने ऑलरेडी बताया कि सेट ए है। तो और एक्चुअल में मैं डिटेल अभी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूं, मैं कहीं और जगह पे हूं, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो प्रॉपर अब सारी चीज़ों को मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं 1-2 दिन में प्रॉपर स्टेबल हो जाऊंगा, तो और चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।